तो गाइस पीसीएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष आबिदी और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इससे पहले हम आपको संवैधानिक निकाय जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं वो आपको कंप्लीट करा चुके हैं और उसमें बताया था कि किस आर्टिकल में है ना किस किस का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद के माध्यम से संविधान में दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी हैं जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की भूमिका रहती है। तो इसमें आज जिक्र करेंगे हम, जैसे कौन कौन सी हैं आप ये देख लें पहले। जैसे नीति आयोग है ना, नीति आयोग है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जिसको हम नेशनल ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ये राज्य मानवाधिकार आयोग है जिसको हम स्टेट ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग है, वुमेंस कमीशन बोलते हैं, नेशनल वुमेंस कमीशन। उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है ना, जिसको हम सीबीआई बोलते हैं। फिर है केंद्रीय सूचना आयोग जिसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन कमीशन। एक है केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, सीवीसी बोलते हैं जिसको, है ना। एटीएम के कार्ड के पीछे सीवीसी नंबर होगा, देखा होगा आपने। तो ये भी एक कमीशन है। तो इनके कार्य क्या हैं वो भी बताएंगे। इनका अपॉइंट कौन करता है इनको, है ना, लोकपाल है, लोकायुक्त है। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ये कुछ आयोग ऐसे हैं, ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं आयोग के माध्यम से। आपको उनकी जानकारी भी रखना ज़रूरी है, किस आयोग में क्या चीज़ें हैं, है ना, कौन इनको अपॉइंट करता है, ये किस एक्ट के माध्यम से आए और ये इनकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि जैसे सबसे पहले हम देखेंगे नीति आयोग, जिसको हम पहले प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के नाम से जानते थे। जैसे ये नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे सबसे पहले इसकी हम फुल फॉर्म देखेंगे। कई बार फैक्चुअल रूप से भी इसको पूछ लिया गया है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। स्टेटमेंट में इसके क्वेश्चन बनते हैं, वो भी देख लें। जैसे गठन है इसका 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया नीति आयोग के नाम से। पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, इसका नाम बदल के 2015 में नीति आयोग कर दिया। सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करती है। इसका कार्य क्या है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। केंद्र व राज्य सरकारों को नीति निर्माण में परामर्श देना इसका कार्य है। फिर उसके बाद में पदेन जो अध्यक्ष हैं इसके देखेंगे। आपको पता है प्रधानमंत्री होते हैं, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस समय इसके अध्यक्ष कौन हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होने चाहिए, वो इनके उपाध्यक्ष होते हैं। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर यह आधारित है। और प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। इस समय जो 2015 में, जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के बाद। तो जब से लेके अब तक नरेंद्र मोदी जी ही इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। प्रथम सीईओ की बात करेंगे हम, जब सीईओ बने, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं जिसको, सिंधु भी खुल्लर थे। वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी, वर्तमान में सीईओ BVR सुब्रमण्यम। तो ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं, फैक्चुअल रूप से पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में ये करा दिया है। देन उसके बाद में आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन हुआ और रक्षा हेतु इसकी स्थापना, ठीक है। और अपॉइंट की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट कौन कैसे क्या होता है इसका, प्रधानमंत्री, ठीक है, की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर या परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन होता है, इनके अध्यक्ष का गठन होता है। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ह्यूमन राइट्स किस दिन मनाया जाता है, किस डेट पे, 10 दिसंबर को। बहुसदस्यीय संस्था, ठीक है, जैसे एक अध्यक्ष हैं, 5 सदस्य इसमें शामिल हैं। विभिन्न आयोगों के 4 पदेन सदस्य होते हैं, जो अलग अलग आयोग हैं उनके पदेन जो सदस्य होते हैं 4, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होगा वो इसका कार्यकाल होगा। देन उसके बाद में आप देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग,
राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति जी कर रहे थे। पदमुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं। और राष्ट्रपति जो राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 के तहत ये इसकी स्थापना हुई। बहुसंख्यीय वो बहुसदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। हेडक्वार्टर को जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, जो रिटायर्ड जज हैं वो होते हैं, ठीक है। इसको जो अध्यक्ष और जो सदस्य वगैरह होते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग में आप देखेंगे जैसे ये एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक, विधि के माध्यम से, बिल के माध्यम से ये एक्ट बना, उसके माध्यम से इनका स्थापना हुई है। एक अध्यक्ष, एक सचिव, 4 अन्य सदस्य होते हैं और एससी के सदस्य होते हैं और एसटी के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये आप याद रखेंगे। ये कैसा है? एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई। इसको नोट करते चलें सिनॉप्सिस के माध्यम से, शॉर्ट फॉर्म में, या जैसे भी आप नोट करना चाहें उस फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल तरीके से सिनॉप्सिस के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये करा रहा हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, CBI जिसको हम बोलते हैं। 1963 में इसकी स्थापना हुई। संथानम समिति की अनुशंसा पर भ्रष्टाचार को रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना होती है। CBI देश की शीर्ष जांच एजेंसी है। कैसी जांच एजेंसी है? शीर्ष, CBI। और CBI वैधानिक संस्था है, ठीक है, CBI वैधानिक संस्था नहीं है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये कैसी है? वैधानिक संस्था नहीं है। जांच संबंधित शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान 1946 के माध्यम से, ठीक है, इसकी जो जांच संबंधी जो पावर दी गई हैं वो दिल्ली स्पेशल पुलिस जो है अधिष्ठान 1946 के माध्यम से इसको पावर दी गई है। ऑटोनोमस है ये, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में इसकी स्थापना होती है केंद्र सरकार द्वारा। कार्यकाल मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष से 6 वर्ष। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कमीशन की जो स्थापना है वो इस तरीके से 2005 में हुई। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो विजिलेंस कमीशन है तो वो देखेंगे 1964 में इसकी स्थापना होती है। देखो CBI 1963 में और CBC जिसको हम केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं 1964 में। दोनों को आप याद रखेंगे, दोनों की डेट याद रखेंगे, एक की 63 है, एक की 1964 है। देन उसके बाद में क्या है? CBC एक प्रमुख आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त, ठीक है। एक प्रमुख आयुक्त होगा, चीफ कमिश्नर होगा, ठीक है। उसके बाद में 2 अन्य आयुक्त होंगे जिसको हम अदर कमिश्नर बोलते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता या केंद्रीय मंत्री के माध्यम से क्या इनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे इन लोगों को। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रमुख संस्था बनाई गई। सितंबर 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया। 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया इसको। कार्यकाल 4 वर्ष से 65 वर्ष तक इसका कार्यकाल याद रखेंगे, है ना। और CBI का भी कार्यकाल याद रखेंगे। उनको पावर दी गई है किसके माध्यम से? जो दिल्ली की जो स्पेशल पुलिस फोर्स है, ठीक है, उसके माध्यम से। देन उसके बाद में लोकपाल देख लेंगे। लोकपाल में क्या है? नियुक्ति एक अध्यक्ष, 8 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता पर, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के CGI, विपक्ष के नेता और विधिवेत्ता, ये लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है। प्रथम लोकपाल जो अध्यक्ष है पिनाकी चंद्र घोष हैं, जिसको हम P चंद्र घोष बोलते हैं, ठीक है। इस समय प्रथम लोकपाल अध्यक्ष थे, ठीक है। और भारत में पहला लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 1968 में आया। 1968 में सदन में पेश किया था, किंतु लंबे प्रयासों के बाद लोकपाल लोकायुक्त विधेयक 2013 दोनों सदनों में पारित किया गया।
एक लंबे अरसे के बाद, जैसे 1968 के बाद 2013 में विधिवत रूप से ये पारित हुआ। 1 जनवरी 2014 से ये प्रभावी हो गया। तो आप याद रखेंगे, शुरुआत में 1968 में आया, लेकिन उस पर कोई चीज़ें बन नहीं पाई, मशीनरी ठीक ठाक इस तरीके से काम नहीं करी, सिस्टम में वो आ नहीं पाया। फिर बहुत काफ़ी प्रयास किया गया लोकपाल लाया जाए, जिससे कि जो भ्रष्टाचार है वो फैल रहा है उसको कम करने के लिए। फिर 2013 में एक विधेयक आता है और 2014 में इसको पारित कर दिया जाता है, प्रभावी हो जाता है 2014 से। 2013 में पारित होता है, 14 में प्रभावी हो जाता है, मतलब काम करना स्टार्ट कर देता है लोकायुक्त। और देखें आप, ये चीज़ें आप समझने का प्रयास करें। जैसे लोकायुक्त जो होते हैं, कमिश्नर होते हैं लोकपाल के, लोकपाल या लोकायुक्त एक्ट 2013 को वैधानिक स्वरूप मिलने के पहले उनके राज्यों ने अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्ति की थी। जब ये 2013 में पारित नहीं हुआ या 2014 में प्रभावी नहीं हुआ, उससे पहले 2013 के एक्ट के माध्यम से अलग अलग राज्यों ने क्या कर लिया था, अपॉइंट कर लिया था लोकायुक्त। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ। 68 में तो आया था, ठीक है, 68 में प्रयास किया जा रहा था, लेकिन प्रभावी रूप से सारे जितने राज्य थे उसमें लागू नहीं हुआ था, ना प्रभाव हुआ। लेकिन कुछ राज्यों ने जो लोकायुक्त थे उनको अपॉइंट कर लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अधिनियम 1970 में ये पारित हुआ उड़ीसा में। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये था उस समय सीन। स्थापना देखेंगे, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरे पॉलिटी का एक पहले मैं आधा भाग दे चुका हूँ आपको, जो कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा ये संविधान संशोधन आखिरी लास्ट रह जाएगा लेक्चर, देन इसके बाद में वही होगा, 1-2 लेक्चर में वो भी ख़त्म हो जाएगा। सारी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। इसको और देख लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जैसे स्थापना केंद्र सरकार द्वारा, एनएमसी एक्ट बोलते हैं जिसको, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, ठीक है, एक्ट 1992। सदस्य इसके कौन कौन, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। कार्य क्या होते हैं, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है, बिल्कुल जो फॉर्मेट चाहिए होता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग के माध्यम से या फैक्चुअल रूप से या फिर वनडे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मैंने वो ही डेटा इसमें डाला है। इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंटेंट इतना सारा है पढ़ने के लिए। तो वही चीज़ों पे हिट किया है जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। कार्य इसका क्या है, अल्पसंख्यकों के विकास का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए संरक्षणों की निगरानी करना, प्राप्त शिकायतों को प्राधिकारियों जो अथॉरिटी होती हैं उनके समझ रखना, ठीक है, उनको रिपोर्ट के माध्यम से उनके समझ रखना। तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी हो गया। तो आज गैर संवैधानिक निकाय हमारा कंप्लीट हो गया। फिर देन उसके बाद में जो संविधान संशोधन है, अब तक भाग 20 में जो आते हैं 368 के माध्यम से संविधान संशोधन अब तक जो हुए हैं, साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, राज्यों के अनुसमर्थन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में कराऊंगा। और संविधान संशोधन अब तक जो हुए हैं 105, 106 जो भी हुए हैं, मैं कंप्लीट डिटेल में आपको कराऊंगा। ये आप मेरे नोट्स दे सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल डिटेल में आपको कराऊंगा। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर उसके बाद में इसके बाद पॉलिटी के बाद में कोई नया सब्जेक्ट लेके आएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।